हाय गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। फिटिंग डोर्स इन होम्स। तो फिटिंग मतलब लगाना होता है, डोर्स मतलब दरवाजे, इन होम्स तो घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगी है, यानी कि रहे हैं, कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं, कॉमा। लाइटिंग डार्क स्ट्रेचेस। लाइटिंग डार्क स्ट्रेचेस मतलब होता है अंधेरे हिस्सों को रोशन करना। ये हिस्से, स्ट्रेचेस मतलब हिस्से। तो लाइटिंग मतलब डार्क स्ट्रेचेस, अंधेरे हिस्सों को रोशन किया जा रहा है। अगेन कॉन्टिन्यूस है, कॉमा। मोर पेट्रोल मतलब है और ज़्यादा पहरा और ज़्यादा पहरा, ठीक है, और ज़्यादा पहरा दिया जा रहा है। बहराइच विलेजर्स ग्रैपल विद वुल्फ अटैक। तो जो बहराइच जो एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो गांव वासी हैं, ग्रैपल विद वुल्फ अटैक्स का मतलब है कि भेड़ियों के हमलों से जूझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एस लगा है तो जूझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो पूरा मतलब क्या हुआ, घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं, अंधेरी जगहों को रोशन किया जा रहा है, ज़्यादा पहरा दिया जा रहा है क्योंकि बहराइच के जो गांव वासी हैं वो वुल्फ के अटैक से जूझ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। तो आइए इस हेडिंग्स के हम डेप्थ में चलते हैं, अंदर जूम करके हम आर्टिकल को पढ़ते हैं पूरा। तो गाइस शुरू करते हैं। एट मल्लाहनपुरवा मतलब मल्लाहनपुरवा पर, और एंड मतलब और, जरवुआ, और ये जरवुआ है, ये शायद विलेजेस के नाम है, कॉमा। स्ट्रीट लाइट्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन डार्क स्ट्रेचेस। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, आर बीइंग इंस्टॉल्ड, ये पैसिव फॉर्म है, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड का मतलब है स्ट्रीट लाइट्स जो है वो लगाई जा रही हैं, पैसिव फॉर्म में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव फॉर्म है। ऑन डार्क स्ट्रेचेस अंधेरे जगहों पे, कॉमा। हाउसेस लैकिंग डोर्स, जो घर हैं, लैकिंग डोर्स मतलब जिनमें दरवाजों की कमी है या दरवाजे नहीं है, ठीक है, आर बीइंग फिटेड, उनमें दरवाजे लगाए जा रहे हैं, ये भी पैसिव फॉर्म में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव फॉर्म है, आर बीइंग फिटेड विद वंस यहाँ पे है, दरवाजे उसमें लगाए जा रहे हैं या दरवाजों को लगाया जा रहा है। एंड और शुगर केन फील्ड्स आर बीइंग क्लियर्ड। तो शुगर केन फील्ड का मतलब क्या है, गन्ने के खेत। शुगर केन मतलब गन्ना होता है, फील्ड्स मतलब खेत। तो गन्ने के जो खेत हैं, आर बीइंग क्लियर्ड, उनको खाली किया जा रहा है, यानी कि फसल काटी जा रही है। आर बीइंग क्लियर्ड ये भी पैसिव फॉर्म में है, आर बीइंग क्लियर्ड। ये वही अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव फॉर्म है, उसमें बीइंग का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आर बीइंग क्लियर्ड, तो गन्ने के खेतों को खाली किया जा रहा है, ठीक है। तो पूरा मतलब हो गया, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं, घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं और गन्ने के खेतों को खाली किया जा रहा है, ठीक है गाइस। In the two villages of बहराइच डिस्ट्रिक्ट्स, केसरगंज तहसील। इन द टू विलेजेस ऑफ बहराइच डिस्ट्रिक्ट मतलब बहराइच डिस्ट्रिक्ट के दो गांव में, ठीक है, क्योंकि अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है। तो बहराइच डिस्ट्रिक्ट के दो गांव में, केसरगंज तहसील में, विलेजेस ऑफ, इन द टू विलेजेस ऑफ बहराइच डिस्ट्रिक्ट्स केसरगंज तहसील, मतलब दो गांव में जो कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट की केसरगंज तहसील में है, आते हैं उसमें। देयर आर सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स द एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकिंग। मतलब देयर आर, अब ये सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पे दीज आर से शुरू कर दिया गया है। दीज आर सम, यहाँ पर कुछ, ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब कुछ जो रोकथाम के लिए या सावधानी पूर्वक जो मेजर्स किए जाते हैं, मतलब तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, वो लिए जा रहे हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकिंग, जो प्रशासन है वो ले रहा है। टू प्रिवेंट, किसको, टू प्रिवेंट यानी कि रोकने के लिए। फर्दर वुल्फ अटैक्स मतलब आगे भेड़ी, वुल्फ मतलब भेड़िया होता है, उसके अटैक्स या हमलों को रोकने के लिए ये लिए जा रहे हैं। विच हैव क्लेम्ड, विच हैव मतलब यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, भेड़िए के लिए। विच हैव क्लेम्ड द लाइफ्स ऑफ 3 चिल्ड्रन, जिन्होंने 3 बच्चों का जीवन ले लिया है या जिनकी वजह से 3 बच्चों का जीवन चला गया है। लाइफ्स ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड लेफ्ट अनदर इंजर्ड, और एक को छोड़ दिया है घायल। इन द पास्ट 1 वीक ओनली, पिछले 1 सप्ताह के भीतर। द शुगर केन
फील्ड्स इन द विलेजेस, जो गन्ने के खेत हैं गांव में, इन द विलेजेस आर ऑफ्टन यूज बाई वुल्फ्स। आर ऑफ्टन मतलब होता है, ऑफ्टन मतलब अक्सर होता है, वो किए जाते हैं अक्सर, यूज मतलब इस्तेमाल, बाई वुल्फ्स भेड़ियों द्वारा। ठीक है। एज escape रूट्स आफ्टर द अटैक, मतलब एक भागने के स्थान के तौर पर या एक भागने के रास्ते के तौर पर, आफ्टर अटैक मतलब हमले के बाद। तो मतलब ये है कि गन्ने के खेत को खाली करवाया जा रहा है क्योंकि वुल्फ यानी कि भेड़िया उसको यूज करता है अटैक के बाद भागने के लिए, वहां से निकलने के लिए। वी हैव फेस्ड, वी हैव नेवर फेस्ड सच टेरर बिफोर। वी हैव मतलब हमने, यहाँ पे परफेक्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, वी हैव का यूज किया गया है और नेवर यूज हुआ है। तो वी हैव नेवर फेस्ड, हमने इस तरीके का जो, वी हैव नेवर फेस्ड सच टेरर बिफोर, हमने इस तरीके का जो भय का माहौल है कभी सामना नहीं किया है, ये कहा है। किसने कहा, ये भी आगे पता चलेगा। ठीक है। इनिशियली मतलब प्रारंभिक तौर पर, वी सस्पेक्टेड दैट द वुल्फ स्ट्रेड इनटू द रेसिडेंशियल एरिया आफ्टर देयर हैबिटेंट नियर द रिवर बैंक वाज फ्लोडेड। इनिशियली मतलब प्रारंभिक तौर पर, वी सस्पेक्टेड मतलब हमने ये शक किया या ये शक हुआ, दैट की द वुल्फ जो कि भेड़िया, स्ट्रेड इनटू द रेसिडेंशियल एरिया, वो आबादी वाले क्षेत्र में रहता था। स्टेड मतलब रहा करता था या रहता था। आफ्टर देयर हैबिटेंट नियर द रिवर बैंक मतलब आफ्टर मतलब के बाद, जो उनका प्राकृतिक निवास स्थान है रिवर बैंक यानी कि नदियों के किनारे के, जो उनका निवास स्थान है वाज फ्लोडेड, उसमें जब बाढ़ आ जाती थी। तो कहने का मतलब यह है कि पहले हमें ये लगा करता था कि जो भेड़िया है वो रेसिडेंशियल एरिया मतलब जहाँ पे लोग बाग रहते हैं गांव देहात, तो उसमें तब आता था जब उसका जो नेचुरल हैबिटेंट है मतलब जो कि नदी के किनारे होता है, जब उसमें बाढ़ आ जाती तब वो आया करता था, ये कहने का मतलब है। बट लेकिन इवन आफ्टर द वाटर लेवल रिसीज्ड मतलब जब पानी का जो स्तर है यानी बाढ़ जो है वो ख़त्म हो गई है, उसके यानी कि पानी का स्तर समान आ गया है, द एनिमल अटैक्स कंटिन्यू, उसके बाद भी जानवरों के हमले हो रहे हैं, कंटिन्यूड मतलब जारी हैं। यानी कि ये कहा जा रहा है कि पहले तो ऐसा होता था कि बाढ़ आती थी तभी भेड़िया आता था, और जब बाढ़ खत्म हो जाती थी भेड़िया चला जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, बाढ़ चली गई है उसके भी बाद भी भेड़िया के हमले हो रहे हैं, यानी कि उसकी अब यहाँ पे आदत पड़ चुकी है, कंटिन्यू हो रहा है। किसने कहा है, विलेज प्रधान सेड, तो विलेज प्रधान ने ये बात कही है। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, बिसाइड द स्टेप बीइंग टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रशासन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उसके बावजूद भी, द विलेजर्स अलोन विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो गांव वाले हैं, अलोन विद मतलब होता है के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब वन विभाग के साथ, वन विभाग की टीम के साथ, एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल और अन्य सरकारी अधिकारी ऑफिसर्स आर पेट्रोलिंग मतलब वो पहरा दे रहे हैं। पेट्रोलिंग मतलब होता है पहरा दे रहे हैं। कहने का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेप्स ले रहा है वो तो है ही, उसके बावजूद भी जो गांव वाले हैं वो भी अन्य अधिकारियों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं यानी कि पहरा दे रहे हैं। ए फार्मर एक किसान फ्रॉम मल्हानपुरवा, एक किसान जो कि कहाँ से, मल्हानपुरवा से, सेड कहा, पास्ट में है कह चुका है, सेड कहा, मोस्ट हाउसेस इन द एरिया, मोस्ट हाउसेस मतलब ज़्यादातर घर, इन दिस एरिया मतलब इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में ज़्यादातर घर आर ट्रैच्ड स्ट्रक्चर्स मतलब ट्रैच मतलब क्या होता है, भूसा या पुआर जिसको कहते हैं, स्ट्रक्चर्स यानी कि पूसे के बने हुए हैं, जैसे झोपड़ी टाइप होता है जैसे हम उस तरीके घर है, मतलब पक्के घर नहीं है, वो घास फूस से बने वाले घर, जैसे झोपड़ी जो होती है आप समझ गए होंगे, छप्पर भी कहते हैं। ठीक है, उससे बने हुए हैं। एंड और फैमिलीज आर अनेबल टू इंस्टॉल प्रॉपर डोर सिंस दे आर पुअर, तो वो भूसे से मतलब घास फूस से घर बने हुए हैं, एंड फैमिलीज और परिवार जो है आर अनेबल वो असमर्थ हैं, टू इंस्टॉल प्रॉपर डोर
वो पूरी तरीके के एक ढंग के दरवाजे लगाने में असमर्थ है। सिंस, क्योंकि यहाँ पे सिंस का अर्थ दे रहा है क्योंकि, दे आर पुअर, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं। तो इतने गरीबी है कि वहाँ पे प्रॉपर घर नहीं है, पक्के घर नहीं है, और जो है भी उनमें दरवाजे नहीं है क्योंकि वो पुअर है। ही स्ट्रेस्ड, यहाँ पे स्ट्रेस्ड का मतलब है वो जोड़ देते हैं, ठीक है। ही स्ट्रेस्ड, वो जोड़ देते हैं या दिया, क्योंकि पास्ट में है, उन्होंने जोड़ दिया दैट की स्ट्रीट लाइट्स आर नीडेड अराउंड द विलेज। जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो जलती हैं सड़क पे, स्ट्रीट लाइट्स आर नीडेड, उनकी ज़रूरत है अराउंड द विलेज, गांव के आसपास, अराउंड द विलेज। ऑफिशियल्स आर पेट्रोलिंग डे एंड नाइट, जो अधिकारी हैं आर पेट्रोलिंग मतलब पहरा दे रहे हैं डे एंड नाइट, दिन और रात। बट लेकिन अनलेस द शुगर केन क्रॉप्स इज कट, लेकिन जब तक, अनलेस मतलब होता है जब तक, शुगर केन क्रॉप्स मतलब जो गन्ने की फसल है, क्रॉप मतलब फसल, इज कट, जब तक वो कट नहीं जाती, द थ्रेट इज ऑफ सडन वुल्फ अटैक विल कंटिन्यू। जो थ्रेट मतलब जो डर है, यहाँ पे डर, वैसे तो थ्रेट मतलब धमकी होता है, बट यहाँ पे जो थ्रेट का सेंस है वो डर से है। जो डर है ऑफ सडन वुल्फ अटैक, सडन मतलब अचानक, वुल्फ अटैक मतलब भेड़िए का हमला, तो जो डर है अचानक भेड़िए के हमले का, विल कंटिन्यू, तो यहाँ पे फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल कंटिन्यू, वो अभी जारी रहेगा। एज द फील्ड्स आर वेरी क्लोज टू द आवर हाउस, क्योंकि जो फील्ड यानी कि खेत हैं गन्ने के, आर वेरी क्लोज, बहुत करीब हैं, टू आर होम्स, हमारे घरों के पास, ये एक विलेजर ने कहा है, ठीक है। अब विलेज रेसिडेंट मतलब एक गांव का निवासी, रेसिडेंट मतलब निवासी, विलेज रेसिडेंट मतलब गांव का निवासी। हुज 4 month ओल्ड इन्फेंट, जिसका, हुज मतलब अब इस रेसिडेंट के बारे में जानकारी दी जा रही है। हुज जिसका 4 month ओल्ड इन्फेंट, जिसका 4 महीने का नवजात, इन्फेंट मतलब नवजात, वाज टेकन अवे, उसे ले जाया गया, टेकन अवे मतलब ले जाया गया, पास्ट में चल रहा है, टेकन अवे, एंड किल्ड बाई ए वुल्फ, और मार दिया गया, किल्ड बाई ए वुल्फ मतलब मार दिया गया एक भेड़िए द्वारा, इन द अर्ली आवर्स ऑफ दिसंबर 7, मतलब अर्ली आवर्स दिन की शुरुआत में ही, कब, दिसंबर 7 को। सेज कहता है, जिसके संग ये घटना हुई है, अब वो कहता है, वी डोंट हैव ए डोर इन आवर हाउस, वी डोंट है, हमारे पास नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, नेगेटिव है, वी डोंट हैव, हमारे पास नहीं है, हैव का यहाँ, हैव का सेंस है कि होना किसी चीज़ का, हमारे पास नहीं है। अ डोर इन आवर हाउस, एक दरवाज़ा हमारे घरों में। द एनिमल मैनेज्ड, जो जानवर है, मैनेज्ड मतलब होता है घुस जाना किसी तरह, टू इंटर आ जाता है, एंड टेक अवे और ले जाता है, माई बेबी मेरे बच्चे को, व्हेन वी वर स्लीपिंग ऑन ए कॉट, जब हम सो रहे थे अपने खाट पर। तो जो जानवर है वो किसी तरह हमारे घर में आ गया और ले गया हमारे बच्चे को, वहन, कब, जब वी वर स्लीपिंग, अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, रहा था, रही थे, जब हम सो रहे थे, कहाँ पे, ऑन ए कॉट, कॉट मतलब खाट या खटिया होती है, जब हम खटिया पर सो रहे थे। विलेजर्स अपनी कहानी बताता है, जिसके मल्लानपुरवा रेसिडेंट, जो एक मल्लानपुरवा रेसिडेंट हैं, इन हिज 50s, जो अपने 50वें एज में चल रहे हैं, ठीक है, 51 से लेकर 59 तक 50s ही होता है। हुज 5 year old ग्रांडसन, अब उनके बारे में बताया जा रहा है, उनका, हुज मतलब जिनका या उनका, 5 year old 5 वर्षीय, ग्रांडसन मतलब पोता, वाज ऑल्सो किड, उसको भी मार दिया गया, आफ्टर बींग टेकन अवे, आफ्टर बींग टेकन अवे, जिसको ले जाया गया, टेकन अवे, बाई अ वुल्फ, एक भेड़िए के द्वारा, ये पैसिव फॉर्म में, बाई टेक, आफ्टर बींग टेकन अवे, उसको ले जाया गया एक भेड़िए के द्वारा, व्हेन, कब, ही वॉज प्लेइंग आउटसाइड देयर हाउसेज, जब वो उनके घर के बाहर खेल रहा था, ठीक है, ऑन नवंबर 28 को, सेज कहते हैं। अब ये भी आगे कहते हैं, ये तो उनका परिचय दिया गया कि उनका भी एक ऐसा 5 year old ग्रांडसन था जिसको ले जाया गया, ये पूरा एक उनके बारे में बताया गया। अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं, फियरिंग मतलब डर, अटैक्स, फियरिंग अटैक्स मतलब डर जो है वो हमला करता है, मतलब वो बहुत ही डरे हुए हैं, यहाँ पे सेंस ये मतलब है, ठीक है। वी नाउ स्कॉट आर चिल्ड्रन, हम क्या कर रहे हैं, स्कॉट कर रहे हैं, मतलब साथ साथ जाना, स्कॉट मतलब होता है, स्कॉट टीम नहीं होती जो आपके आसपास हमेशा रहती है आपकी सुरक्षा के लिए, स्कॉट का सेंस वो होता है। वी स्कॉट आर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों के संग संग जाते हैं, टू एंड फ्रॉम स्कूल मतलब स्कूल जाते हैं और फ्रॉम स्कूल से आते हैं, एवरी डे प्रत्येक दिन,
वी नो लॉन्गर अलाउ देम, हम उनको नहीं देते हैं इजाज़त, ठीक है, किनको, टू प्ले बियॉन्ड द गेट, मतलब गेट से बाहर खेलने के लिए। तो ये अपने बच्चों को इजाज़त नहीं देते, वी नो लॉन्गर अलाउ देम, हम उनको अलाउ नहीं करते कि वो गेट से बाहर खेलें क्योंकि खतरा है। द टू विलेज, जो दो गांव है, फॉल अंडर गोंदिया ग्राम पंचायत, जो कि आते हैं गोंदिया ग्राम, फॉल अंडर मतलब होता है किसी के अंडर में आना, गोंदिया ग्राम पंचायत में, हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ नियरली 5000, जिनकी जो जनसंख्या है नियरली मतलब तकरीबन 5000 है, ठीक है। सेवरल विलेजेस मतलब कई गांव, इन द डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जिले में, हैव सीन देखे गए हैं, हैव सीन अ सेपेट ऑफ वुल्फ अटैक्स दिस ईयर, सेपेट ऑफ वुल्फ अटैक्स ऑफ दिस ईयर मतलब भेड़ियों के हमलों की बाढ़ देखी गई है, सेपेट मतलब बाढ़ देखना, और वुल्फ अटैक भेड़ियों के हमलों की बाढ़ देखी गई है इस वर्ष। तो गाइस, या लाइटिंग डार्क स्ट्रेचेस मतलब होता है अंधेरे हिस्सों को रोशन करना, स्ट्रेचेस मतलब हिस्से होते हैं, ठीक है। पेट्रोल मतलब पेट्रोलिंग, एक्चुअली में ये पूरा होता है, पेट्रोलिंग मतलब होता है पहरा देना, ठीक है। ग्रैपल विद वुल्फ अटैक्स, भेड़ियों के हमलों से जूझना है, ग्रैपल मतलब जूझना होता है, ठीक है। हैबिटेट मतलब होता है प्राकृतिक वास, ये एच बना हुआ है, हैबिटेट मतलब प्राकृतिक वास। थ्रेश मतलब होता है फूस या घास फूस आप मान सकते हो। स्कॉट पहरा या अनुरक्षण। स्पैट ऑफ वुल्फ अटैक, भेड़ियों की हमलों की बाढ़, तो स्पैट मतलब बाढ़ होती है, ठीक है। तो थैंक यू गैस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।